नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी शिक्षक वर्ग 1 भर्ती जो कि बहुत लंबे समय से जिसकी प्रक्रिया चल रही है वो आज दिनांक तक पूरी नहीं हो पाई है। प्रदेश भर के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जब राजधानी में पहुंचे तो उनको पुलिस के बल प्रयोग का भी सामना करना पड़ा है। दैनिक भास्कर अखबार की आप आज की यह खबर देख लीजिए और जानने की कोशिश करते हैं, इस खबर का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। अभ्यर्थी जो है वो बहुत लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, आज तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। पढ़िए इस खबर को। पद वृद्धि की मांग को लेकर भोपाल में जुड़े 1,500 अभ्यर्थी, पुलिस ने की धक्का मुक्की। प्रदेश में 25,000 से ज्यादा वेटिंग अभ्यर्थी, अब तक 2,900 को ही दी गई ज्वाइनिंग। देखिए, प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के अभ्यर्थी पद वृद्धि की मांग को लेकर फिर लामबंद हो गए। वर्ग 1 के लिए चयन परीक्षा 2023 में हुई थी और 2024 समाप्त होने वाली है, 1.5 महीने बाद हो जाएगी समाप्त। आज दिनांक तक इनको सभी को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। 8720 पद निकले थे ना, और नियुक्ति कितनों को मिली है? आप कहेंगे 2,900 को। आगे देखिएगा, इसके पूर्व यह परीक्षा 2018 में हुई थी। इस तरह से 5 साल के इंतजार के बाद परीक्षा आयोजित की गई थी। इन अभ्यर्थियों ने 2 परीक्षाएं पास की हैं, जिसमें पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा शामिल हैं। अब स्थिति यह है कि वर्तमान में सिर्फ 2,900 अभ्यर्थियों को ही ज्वाइनिंग दी गई है। चयन परीक्षा 8720 पदों के लिए हुई थी, जिसमें से 3,000 पद बैकलॉग के थे। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 16 विभिन्न विषयों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें से फ्रेश पद 5,052 थे। इसमें भी रोस्टर में लगभग 45% बैकलॉग के हैं। फ्रेश पद कम होने के कारण कैटेगरी अनुसार औसतन 8 पद आ रहे हैं। इस वजह से बेहतर अंक लाने की वजह से भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस में टॉप 7 रैंक हैं, लेकिन पद 4 हैं, इस वजह से भी वेटिंग में हैं। ऐसे अन्य, अब देखिए आप, जो टॉप 7 में है प्रदेश के और पद लेकिन 4 ही हैं। आप प्रदेश के टॉपर्स जो हैं, टॉप 10 में आने वाले अभ्यर्थियों को भी नौकरी नहीं मिल पा रही। शिक्षा का स्तर ये है, क्या करें आदमी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने का फायदा ही क्या है, जब टॉप 10 में आने के बाद प्रदेश में आप टॉप 10 में आते हैं, बावजूद इसके आपको नौकरी नहीं मिलती है। 20,000 पद बढ़ाने की मांग, अभ्यर्थियों की मांग है कि पदों को 20,000 किया जाए, 20,000 और बढ़ाया जाए ना। वेटिंग शिक्षक संघ वर्ग 1 2023 ने सेकंड काउंसलिंग में कम से कम 20,000 पद बढ़ाकर वेटिंग क्लियर करने की मांग की है। इसी के साथ जनजातीय विभाग में भी करीब 17,500 पद खाली हैं। इसमें भी पद वृद्धि कर वेटिंग क्लियर करने की मांग की अभ्यर्थियों ने की है। संघ के मनोज दंडोतिया ने बताया कि 2018 में हुई शिक्षक भर्ती में 22,000 पद थे, लेकिन 5 साल बाद हुई वर्ग 1 की चयन परीक्षा में नए पद केवल 5,052 थे। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक अभ्यर्थी वेटिंग में हैं। तो ये पूरा मामला है कि बहुत सारे अभ्यर्थी, 25,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है वेटिंग में हैं, लेकिन पद जो है बहुत कम आ रहे हैं। यकीनन टॉप 10 रैंक लाने वाले अभ्यर्थी भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। अब सरकारी नौकरियों की तैयारी करने का क्या ही मतलब हुआ। सरकारों को इन बातों को समझना चाहिए और बेहतर तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया कराई जानी चाहिए, एक व्यवस्थित ढंग से। ऐसा नहीं है कि आपने कभी भर्ती परीक्षा निकाली, कभी उसके सिलेक्शन हो रहे हैं अभ्यर्थियों को, तो अपने डॉक्यूमेंट ढूंढने में तक दिक्कत हो जाती है कि क्या ही कहें। लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से बचना नहीं चाहिए। अगर अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उन पर विचार करना चाहिए, जायज लगे तो यकीनन सुनना चाहिए। साथ ही साथ वर्ग 2 भर्ती की चयन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। कह तो रहे थे कि सितंबर में परीक्षा होनी है, सितंबर 24 में। सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर का भी 1 हफ्ता निकल चुका है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। सरकार जब इन बातों को स्पष्ट नहीं करती है तो तमाम अभ्यर्थी, प्रदेश भर के अभ्यर्थी द्वंद्व में रहते हैं। अपने अन्य काम छोड़कर वो इस भर्ती आने का इंतजार करते रहते हैं और भर्ती समय पर आती नहीं है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। अब एक बेरोजगार का दर्द शायद बड़े बंगलों में बैठे, बड़ी गाड़ियों में बैठे लोग नहीं समझ सकते। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।